सो फाइनली इंडियन मार्केट के अंदर बजाज जो हो अपनी बाइक्स को अपग्रेड कर रहा है दनादन। और भी बहुत सारी बाइक्स हैं जो कि आपको अपग्रेड्स देखने को मिलने वाली है। मेजर अपग्रेड जरूर नहीं कहूंगा कि भाई आपको इन सभी बाइक्स के अंदर मेजर अपग्रेड देखने को मिले, बट डेफिनेटली आप लोगों को माइनर अपडेट यानी कि थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस, थोड़े बहुत न्यू कलर ग्राफिक्स, ये सभी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि बजाज ने अपनी 220F, N160, 150, 125 सबको ही अपग्रेड जो है वो कर दिया है। मतलब सबके अंदर आप लोगों को एलईडी इंडिकेटर्स, फ्रंट की जो हेडलाइट्स है वो चेंज कर दी है, एंड वो बहुत सारी चीजें जो है वो करी है। एंड काफी लोगों को पसंद भी आई, काफी लोगों को नहीं भी पसंद आई, तो भाई उस चीज पे तो मैं खैर कुछ नहीं कह सकता। बट हाँ, ऑब्वियसली कंपनी कहीं ना कहीं अपडेट देती है एंड 2026 जो है वो आने वाला है। और अगर आप लोग भी 2026 में भाई प्लान कर रहे हो कुछ न्यू बाइक्स लेने का या थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल लेने का, स्पेसिफाइड बजाज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी कुछ बाइक्स को जो है वो अपग्रेड करने वाली है। उसी में से एक बाइक रहने वाली है बजाज की तरफ से आने वाली NS125। इंडियन मार्केट के अंदर बजाज की जो तरफ से आने वाली NS125 मोस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन रहने वाली है। अगर आप 125 सीसी में देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इसके जितना पावर आपको कोई बाइक जो है वो पर जनरेट करके देता है, या मतलब एक वाइब होती है ना कि भाई भगाने में जो मजा आना चाहिए, कुछ उस टाइप की जो है वो यहाँ पर आपको फील मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 125 सीसी का जो मार्केट है ना भाई, वो दिन पर दिन ना बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सट्रीम 125R को जो है वो पूरा अपग्रेड करा था कंपनी ने, पूरा TFT डिस्प्ले देना, डुअल डिस्क, डुअल चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा भाई मेरे हिसाब से। तो 125 सीसी की एक बाइक के अंदर हर ऐसे फीचर जो कि मतलब 150-200 सीसी में भी ढूंढने जाओगे ना तो भी मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं वो फीचर्स मिलने वाले हैं। बट हीरो ने वो सारी चीजें करके दिखाई, एंड बजाज भी जो है उसी को देखते हुए भाई अपनी थोड़ी बहुत बाइक्स को जो है वो अपग्रेड कर रहा है। उन्हीं में से रहने वाली है बजाज की NS125। इंडियन मार्केट के अंदर अभी रिसेंटली इस बाइक को जो है वो कुछ अपग्रेड्स मिले थे, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा बट हाँ बेसिक जो है आप लोगों को यहाँ पर अपग्रेड दिए थे कि देखने को मिले थे, जिसके अंदर कंपनी ने जो है इस बाइक के अंदर राइडिंग मोड जो है वो इंक्लूड कर दिया था, एंड न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करे थे। बट कस्टमर्स की डिमांड है कि भाई इस बाइक के अंदर भाई जैसे आप NS200 को देखते हो या फिर NS जो आपकी 160 आती है, इनमें क्या है कि भाई आपको ऑल LED सेटअप जो है मिलता है, चाहे वो फ्रंट की हेडलाइट्स हो चाहे बैक की हेडलाइट्स हो। बट यहाँ पर NS125 के ही अंदर जो है वो LED इंडिकेटर्स नहीं आते। सो सबसे पहला जो अपग्रेड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो इस बाइक के अंदर आप लोगों को न्यू फीचर में देखने को मिलेगा कि इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप मिल रहा है। अब इस बाइक के अंदर आपको LED इंडिकेटर्स भी मिलने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स वो कंपनी देगी, बिकॉज 125 सीसी की पल्सर जैसी मशीन के अंदर आप लोगों को LED इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। सो भाई कहीं ना कहीं NS125 लेने वाला कस्टमर थोड़ा सा तो प्रीमियम होगा ही, ऑफ कोर्स इतने ज्यादा पैसे पे करेगा। सो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर अब आप लोगों को बाइक के अंदर ऑल LED सेटअप जो है वो मिलने वाला है। सो ये एक जो फीचर है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करूं कि यहाँ पर आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो अब इस बाइक के अंदर आपको न्यू कलर कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा। प्रीवियसली एक कलर जो है इन्होंने एड ऑन किया था, बट और कुछ कलर जो है वो आप लोगों को आ रहे हैं। मतलब 2026 के एडिशन में अगर आप लोग लेना चाहते हो तब ये जो है फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। बाइक के अंदर अगर मैं नेक्स्ट चीज के बारे में बात करूं तो इस बाइक के अंदर आपको हैजार्ड लाइट एंड डुअल डिस्क भी जो है वो देखने को मिलेगा। अभी तक इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने को मिला करते थे वो सिर्फ सिंगल डिस्क देखने को मिला करता था विद सिंगल चैनल ABS। बट अब कंपनी जो है इसके रियर में भी जो है वो आप लोगों को डिस्क ऑफर करने वाली है। हाँ, वो रहेगा जरूर सिंगल चैनल ABS, मतलब रियर वाले में जो आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिलेगी ना वो आप लोगों को सिंगल चैनल ABS के साथ ही मिलेगी, डुअल चैनल ABS के साथ नहीं आएगी। मतलब देखो भाई बजाज जो है ना वो क्या करता है कि अपनी बाइक्स के अंदर अपग्रेड तो जरूर करता है, बट वो कस्टमर का भी ये ध्यान रखता है कि भाई कस्टमर की जेब पे जो है बाइक बहुत ज्यादा भारी ना पड़े। तो ऑब्वियसली NS125 जो है वो काफी प्रीमियम बाइक है, मतलब अपने सेगमेंट में देखोगे, एक्सपेंसिव साइड भी देखोगे तो अच्छी खासी जो है वो एक्सपेंसिवर है। सो वो एक चीज जो है वो देखनी पड़ेगी। सो इस बाइक के अंदर ये कुछ अपग्रेड जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं इस ओवरऑल पूरी की पूरी बाइक के अंदर। अब बात करते हैं इंजन के बारे में कि क्या यहाँ पर आपको इंजन में कोई अपग्रेड देखने को मिलेगा। सो इंजन वाइज इस बाइक के अंदर एज सच कोई भी इंजन में अपग्रेडेशन जो है वो ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। इंजन सेम 124.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन जो है वो आपको इस बाइक के अंदर ऑफर किया जाएगा। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो पावर जो है वो लगभग 11.8 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई मेरे हिसाब से ये पावर जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। लाइक अगर आप एक्सट्रीम 125R से कंपेयर कर रहे हो, रेडर से अगर आप कंपेयर कर रहे हो, या फिर जो आप लोगों की होंडा की तरफ से आने वाली CB125 है उससे अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई यहाँ पर जो है वो चीजें आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती हैं, काफी इंप्रूव देखने को मिलती हैं, एंड काफी ज्यादा बेटर जो है वो परफॉर्मेंस आपको निकाल करके देती है। जिन लोगों ने NS125 चलाई होगी ना भाई उन्हें ही पता होगा कि हाँ भाई बाइक जो है ना वो भागने के मामले में बहुत ज्यादा बढ़िया है, मतलब एकदम जबरदस्त। जिस बंदे को सिर्फ और सिर्फ भगाने के लिए बाइक चाहिए ना, फीचर से उतना मतलब नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये बाइक उसी बंदे के लिए रहती है। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर फीचर्स के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बोला कि पहले इस बाइक के अंदर जो फीचर्स
फीचर्स नहीं आते थे वो जब इस बाइक का अपग्रेड हो जाएगा तो उसके अंदर भी आपको फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज ऑल एलईडी सेटअप जो है आप लोगों को डायरेक्टली हो जाएगा। इस बाइक के अंदर ऑलरेडी जो है फ्रंट के अंदर हेडलाइट जो है वो एलईडी आती है, टेल लाइट जो है वो एलईडी आती है। इंडिकेटर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मात खाती है, मतलब थोड़े बड़े बड़े लगते हैं ना तो उतनी ज्यादा प्रीमियमनेस नहीं आती। सो इस बाइक के अंदर आपको एलईडी इंडिकेटर्स जो है वो ऑफकोर्स कंपनी ऑफर करने वाली है। सो ये काफी बढ़िया चीज है। डिजिटल मीटर ऑलरेडी आता है जहां पर आपको गियर इंडिकेटर के बारे में पता चल जाता है, राइडिंग मोड जो है वो पता चल जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है वो सारी चीजें आप लोग पता कर सकते हो। एंड बेसिक में लाइक ट्रिप मीटर हो गया, टाइमिंग हो गया, स्टैंड के बारे में हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये सभी चीजें जो है आपको पता चल जाएगी। विद एबीएस की वार्निंग भी जो है वो आप लोगों को वहां पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क जो है वो देखने को मिलने वाला है। जैसे आपको रेडर के अंदर डुअल डिस्क मिलता है ना सिंगल चैनल एबीएस के साथ, सेम वही चीज जो है यहाँ पर कंपनी आप लोगों को ऑफर करने वाली है। यूएसबी चार्जर, 12 लीटर का जो है यहाँ पर फ्यूल टैंक है। हाँ, एक चीज जरूर इंक्लूड कर देता हूँ, जिन लोगों को माइलेज थोड़ा ज्यादा चाहिए ना तो भाई देखो ये बाइक उन बंदों के लिए नहीं बनी है, डायरेक्टली बोलो, क्योंकि ये बाइक जो है उस बंदे के लिए ज्यादा बढ़िया है जिस बंदे को भगाने के लिए बाइक चाहिए ना कि नहीं भाई मेरे को अपनी बाइक जो है भगाने के मतलब की चाहिए, उसी बंदे के लिए बाइक है। तो एवरेज आप मान करके चलना कि 40 से 45, उससे ज्यादा अगर आप लोग निकाल लेते हो, अगर नॉर्मली अगर आप हाईवे पे क्रूज करके बाकी सारी चीजें करके, तब वो बात अलग है। बट अदरवाइज अगर इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो तो नहीं आप लोगों को ये चीजें मिलने वाली। टायर्स के बारे में बात करूं तो टायर भी जो है वो कंपनी आपको काफी अच्छे ऑफर कर रही है। ऑलरेडी जैसे ही कंपनी ने देखा था कि भाई जो आप लोग एक्सट्रीम है उसके अंदर आपको 120 सेक्शन का टायर मिल रहा है, सो कंपनी ने यहां पर भी आप लोगों को 120 सेक्शन का टायर जो है वो ऑफर कर दिया था। सो फ्रंट के अंदर अगर आप लोग देखोगे 90 बाई 90 17 इंच के ट्यूबलेस टायर, 120 80 17 इंच के जो है वो रियर टायर आप लोगों को बाइक में मिलेंगे। एंड यहां पर अगर मैं बात करता हूं भाई ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, सो 240 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 220 mm की जो है वो रियर डिस्क आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है मेरे हिसाब से। बाकी जो लोग यूएसडी सस्पेंशन का अभी आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई यूएसडी आएगा नहीं आएगा, तो भाई मेरे हिसाब से अभी कंपनी जो है वो यूएसडी नहीं देने वाली, मतलब कुछ और टाइम बाद जो है आपको अपग्रेड में देखने को मिलेगा कि हाँ इस बाइक के अंदर भी आपको यूएसडी मिल गया है। बट फिलहाल आपको कंपनी जो है ये वाला फीचर अभी नहीं देने वाली, बट बिकॉज ऑब्वियसली यूएसडी जैसी चीजें जब आती है ना बाइक के अंदर तो बाइक की प्राइस जो है वो अच्छी खासी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, मतलब आपको अच्छे खासे ज्यादा पैसे जो वो पे करने पड़ते हैं। तो उस वजह से कंपनी जो है अभी आपको बेसिक फीचर्स ही इस बाइक के अंदर ऑफर करने वाली है। अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। तो देखो भाई कुछ ही महीनों के अंदर ना, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर ही अंदर आपको ये बाइक देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगाने वाली। अभी अगर आप इस बाइक का जो टॉप मॉडल आता है जो एलईडी एंड एबीएस के साथ आता है वो समथिंग अराउंड 1,20,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट करता है। तो भाई मेरा यहाँ पर ये कहना है कि भाई 1,20,000 रुपए में जब ये बाइक आती है तो यहाँ पर आपको लगभग 2 से 3,000 रुपए जो है वो और ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। जब अगर आपको टॉप मॉडल चाहिए तो आप लोग इस बाइक को जो है ऑफकोर्स डेफिनेटली ले सकते हो। बाकी ये बाइक जो है डायरेक्टली कॉम्पिटिशन करने वाली है हीरो की एक्सट्रीम 125R, CB 125 और रेडर एंड टीवीएस की तरफ से आने वाली रेडर 125। तो भाई आप लोगों का क्या मानना है कि क्या बजाज को यही सारे अपग्रेड्स करने चाहिए या इसके अंदर और करने चाहिए? मेरा तो मानना यह है कि अगर आप बजाज से एक्सपेक्ट करके बैठे हो तो बहुत ज्यादा मत एक्सपेक्ट करके बैठना। माइनर अगर आपको अपग्रेड्स चाहिए तब तो आपको बाइक्स के अंदर मिलेगा। अगर आप मेजर सोच रहे हो कि एक्सट्रीम जैसा जो है क्रूज कंट्रोल आ जाए, TFT डिस्प्ले आ जाए, तो ये सारे फीचर्स जो है वो कंपनी आपको बिल्कुल भी ऑफर नहीं करने वाली, बिकॉज जैसे ही वो सारे फीचर्स आएंगे प्राइसिंग जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हायर चली जाएगी, जो कि एक चीज जो है वो थोड़ा सा अनपॉसिबल हो पाता है कंपनीज के लिए। प्राइसिंग हाई हो जाएगी तो फिर कोई भी लेना जो है वो पसंद नहीं करेगा। सो ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है ऑफकोर्स बना दूंगा। एंड अगर आप भी चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो।